पैशन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। पैशन वह चीज होती है जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं। सो सोचिए फ्रेंड, अगर आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर वो आपका पैशन बन जाए तो आप सफलता की ऊंचाइयों को कम से कम समय में हासिल कर सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक इनोवेटर होता है, उसके पास क्रिएटिविटी होती है, उसके पास क्रिएटिव आइडियाज होती है, उसके लाइफ में उसके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होते हैं। वो मार्केट को अपनी आइडियाज के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, मार्केट में जितने भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स है उन सभी से कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करके रखता है और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए फंड्स को अलग अलग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करता है। और इसी की बेसिस पे एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक सक्सेसफुल डिसीजन मेकर होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रूपा गुप्ता। In today's lecture, I am going to discuss about entrepreneurship development. तो हम देखते हैं कि entrepreneurship development क्या होता है। So it is a purposeful activity of an activity or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit by production and distribution of economic goods and services. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर एक हम नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, एक नए बिजनेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको आपके जीवन में बिजनेस के क्षेत्र में सफलता हासिल करना है तो आपको एक सक्सेसफुल उद्यमी बनना होगा और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में आते हैं तो हमें वहां पर अपना टैलेंट, हमारे ट्रेड्स, टाइम टू टाइम मोटिवेशन और नई नई इंडस्ट्रियल वेंचर्स से अपने आप को अपडेट रखना होता है और उसके लिए हमारे पास लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल की क्वालिटी होनी चाहिए। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो द फर्स्ट इज इनोवेशन। अगर हमारे पास इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया होती है तो पूरी दुनिया को हम हमारी मुट्ठी में कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। So entrepreneurship focuses on the research and development to produce goods and services to satisfy the customers. Yes, अगर हम हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे तभी हम पूरे मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। And these things are depend on economic activity. So economic activity is also important feature of entrepreneurship. Systematically plan activities as per the skills and the knowledge to satisfy the human wants and to earn a better livelihood is the quality of an entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी स्किल्स को, क्वालिटीज को चेंज करता है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट रखता है, कस्टमर की चॉइसेस को प्रेफरेंसेस देता है और इन सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्ट करता है। एंड देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आफ्टर ऑल, जब कोई एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका मेन पर्पस होता है मनी अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। सो अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना होगा। दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इज अ मेन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So it is an activity where various factors of production organized, place, time, form, utilities considered under one roof. Like हमको पता है कि land, labor, capital and the fourth factor is the entrepreneurship. जब हम चारों भी फैक्टर में समन्वय बना के रखेंगे, हार्मोनी बना के रखेंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से बिल्ड हो पाएंगी और हम टाइम, प्लेस,
फॉर्म के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी होता है क्रिएटिव एक्टिविटी। सो क्रिएटिव एक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सिनारियों में जी रहे हैं। पल पल में नए नए चेंजेस हो रहे हैं, और अगर हमें हमारे बिजनेस में टिकना है तो हमारे पास क्रिएटिव एक्टिविटीज होना चाहिए। देयरफॉर इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमें हमारे बिजनेस में सफलता हासिल करनी है तो हमारे पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए। और अगर हमारे पास क्रिएटिव एक्टिविटीज है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? दैट इज व्हाई मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एक सक्सेसफुल मैनेजर और लीडर ही अपने बिजनेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमें पता है बिजनेस में मैन पावर होता है, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन मैन पावर और फिजिकल रिसोर्सेस में कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। सो लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल। ही शुड लीड, have more passion of doing something new than just earning profit. प्रॉफिट अर्निंग के लिए अगर कोई पर्सन बिजनेस को स्टैब्लिश करता है तो वो कभी भी एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। और अगर हमें हमारे बिजनेस में सफलता हासिल करनी है तो लीडरशिप और मैनेजमेंट की स्किल्स को कोप अप करना होगा। Therefore, skillful management is also important feature of entrepreneurship. With professional and skilled managers, entrepreneurships become a successful activity. अगर हम एक skillful manager है तो डेफिनेटली हम बिजनेस में होने वाली हर एक्टिविटी को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास रिस्क बेयरिंग पावर होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर जोखिम उठाने की क्षमता होती है तो वो अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर सकता है। अनसर्टेनिटी इज द रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क बेयरिंग एजेंट इन प्रोडक्शन। और एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज व्हाई गैप फिलिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डिफिशियंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। बिकॉज टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमें चेंजेस करना होगा, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमें चेंजेस करना होगा। और इस वजह से जो गैप आ जाता है उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें इनोवेटिव आइडियाज को यूज करना होगा। सो फ्रेंड, एंटरप्रेन्योरशिप की कंसेप्ट स्टार्ट होती है इनोवेशन पर और उसका एंड होता है गैप फिलिंग फंक्शन पर। लेकिन गैप फिल करने के लिए भी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज होनी चाहिए। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? सो द बेस इज द ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग के बदौलत चेंज कर सकते हैं। एज देयर आर टू काइंड्स ऑफ थॉट्स, ट्रेनिंग के बारे में दो प्रकार के विचार प्रकट किए गए। अगर हम ट्रेडिशनल थॉट को देखते हैं तो ट्रेडिशनल व्यूअर्स बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न। इनका कहना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उनका जन्म होता है, लेकिन वो जन्मजात होता है। लेकिन जो मॉडर्न थॉट है वो बताता है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेसिस पर हम एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। सो ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज प्लान, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, pervasive and monitored, measured and its effectiveness.
सो ट्रेनिंग क्या होती है, जहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उसमें सिस्टमैटिकनेस होता है, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसी के साथ साथ हम उसको मॉनिटर भी करते हैं। सो इवैल्यूएशन प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग imparts knowledge of marketing of goods, production methods, consumer education, etc. So this is all about training. Entrepreneurship development program. So entrepreneurship development program is a device through which people with talent, entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial venture, trained in managing the unit and guided in all aspect of starting a venture. So entrepreneurship development में हम qualities, स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेस में चेंजेस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इन नए नए इंडस्ट्रियल वेंचर स्टैब्लिश करते हैं और टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। So now these are the steps of entrepreneurship development program. So first is the arrangement of infrastructure. अगर हमें एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। एंड द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप। यस, एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर ही अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है। उसी के साथ साथ जब एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आ जाता है तो उसके साथ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस हमें किस टाइम पर सुटेबल होगा इसका हम डिसीजन ले सकते हैं, और इसके लिए हम एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बेसिस पर हम सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा ह्यूमन रिसोर्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं। इन द सेम मैनर सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जब हम अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होते हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग मेथड का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेथड डिसाइड होने के बाद में एम्प्लॉयज को एक्चुअल में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनका फॉलोअप लिया जाता है कि बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस में कैसे चेंजेस आए हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए यह स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। In the same manner, these are the objective of entrepreneurship development program. So the first is to foster entrepreneurial growth in the country. हमें हमारे देश का विकास करना है। So ये एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे हम बेरोजगार लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर कैपिटा इनकम रेज होंगी और हमारी नेशनल इनकम पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। इन द सेम मैनर टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, हमारी कंट्री में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हमें क्वालिटी है तो हम अवेलेबल रिसोर्सेस का फेवरेबल यूज करेंगे। इन द सेम वे टू डेवलप बैकवर्ड रीजन्स एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उसमें जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स है, रीजन्स है, हम उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। उनमें जो हिडन क्वालिटीज है उन क्वालिटीज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं और इस वजह से सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट ऑल्सो जनरेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वजह से हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टू वाइडन बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इन द सेम वे टू एनहांस मैनेजरियल कैपेसिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही हो सकता है जो अपने मैनेजरियल स्किल्स को, एबिलिटीज को टाइम, सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग एनहांस करता है। इन द सेम वे टू डेवलप फीलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एंटरप्रेन्योर्स,
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वो अपने कस्टमर को भगवान मानता है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ अ मार्केट। दैट इज वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। एंड अगर इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर अपने ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। थैंक यू।